साजिलाय आधी माझी होई ग झालो मी सजन न बरा पाऊन मायेनी सेवा केले माझे पित्याना नवमी माझी होई ग झाले माझे लग्न पती संग राहू लागली सत्यनेम धर्म दहावी माझी होई ग बोध झाला मनाला अन पती बिना देव नाही जाती देव का बोलीला। मेरे गुरुदेव हैं बड़गांव में कीजिए, आपने भी सुना होगा कभी नारायण शाहिर कह करके टेमरे जी, जिनसे गुरु दीक्षा लेकर के और उनकी भी चीज़ में सपने की तरह एक सुनाऊंगा। इतने कीर्तनकार हो गए लोग, यहाँ पर जो व्यसन है विकार है वो दूर क्यों नहीं होता, क्या कारण है? कितने कीर्तनकार आ गए यहाँ। अभी हमारे चौधरी साहब ने बताए कितने 9 कीर्तन हो गए इसी गांव में गजपुर में। 22 कीर्तन हो गए। लेकिन यहाँ के अर्थ कास्ट को पूछो क्या तुमने शराब छोड़ दिया? नहीं जी, हमारे देव में छिड़कते हैं है ना। आदिवासियों में दारू नहीं रही तो मऊज का पानी बना लेते ना, पटकी करते थे शादी, जाने दो उसको। फिर आमिष चीजों का पान करना छोड़ दिया। जब 22 कीर्तनकार यहाँ आए, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान आए, तो फिर इनको जो है तो ज्ञान रूपी सूर्य में प्रकाश क्यों नहीं हुआ? इनको ज्ञान क्यों नहीं हुआ? अभी हमारे मामा जी ने कहे थे कि मन बस में नहीं होता, मन हाथी के समान बस में होता है, लेकिन ज्ञान रूपी कंकुर है तुम्हारे पास तो मन रूपी हाथी भी बस में हो सकता है। ज्ञान रूपी कंकुर कंकोर का चाहिए पजा हुआ, गड़ा दो हाथी के गर्दन में, ऐसे ज्ञान रूपी कंकुर लीजिए, वो ज्ञान मिलेगा क्या? गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो ज्ञान हरि गुण गाऊं। गुरु के बिना कोई ज्ञान दे सकता नहीं। धन्यवाद मेरे नारायण गुरुदेव को जिन्होंने मुझे ऐसे रास्ता में भेजा आप लोगों के दर्शन करने के लिए। देवियों, मैं तो सौभाग्य हो गया, गजपुर का नाम सुना तो उनका फूल ये तो कोई नहीं, इधर है तो जनकपुर, उधर है तो अयोध्यापुर, इधर है तो गोरखपुर, उनका गजपुर चलो। गज यानी हाथी, हाथी का पुर, ठीक है ना जो। और फिर हमारे लेखचंद जी भाऊ पटले, इन्होंने 5 रत्न यहाँ पर छोड़ दिया। कितने रत्न? 5 रत्न छोड़ करके चले गए। धन्यवाद हो ऐसे रत्नों को। 2 दिल्ली में रहते हैं और 2 यहाँ भाई रहते हैं, 3 भी रहते हैं, लेकिन गणना तो करना ही पड़ेगा। ये तो माया की लड़ाई है। माया की लड़ाई में अच्छे अच्छे भाई भाई कट गए हैं। माया की लड़ाई में भाई बाली व सुग्रीव का भी आपने सुने, भाई भाई की लड़ाई बहुत बुरी होती है। हमारे खंबा गांव है, उसमें भाई भाई की लड़ाई चली। शादी होने की थी और दोनों में फूट हो गई। माँ बाप मर गए थे, केवल 2 भाई थे। 2 भाई के बीच में केवल एक भैंस थी और एक कम्बल था और रहने के लिए झोपड़पट्टी, बस। इसके अलावे बिछौने के लिए भी बराबर नहीं था कुछ। बड़ी गरीबी, पहले बड़े परेशानी आती थी। मैं तो बहुत जगह देखता था, मेरी माताएं, बहुत से आदिवासी समाज में गया मैं, आधे साड़ी को बिछा लेना और आधी को ओढ़ लेना और उसी में पहन भी लेना। इतनी मुसीबत काटा करते थे। लेकिन आज दरिद्रता हमारे भारत से निकल गई है और निकल रही है और निकल जाएगी। बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद ऐसे पिता को, 5 रत्न छोड़ करके गए। वाह रे वाह। वह तो कहना पड़ेगा कि एक राजा के तुल्य थे, ज्ञान से राजा थे। घर में भी हमें मालूम पड़ा कि आपका परिवार
हमारे आखिरी कपूरचंद भाऊ जिन्होंने कांताबाई को लेकर के अच्छी भली भांति सेवा किया, और जो यहाँ रहता है तो सेवा करता है। हमारे दिल्ली वाले भाई खबर लेते गए, फ़ोन करते गए, हाँ बार बार फ़ोन करते गए, खबर लेते गए कि पिताजी का क्या हाल है। ज़रूर उन्होंने खबर लिया होगा। जब पिताजी निकल गए, जिन्होंने सेवा कर किया था उनको भी नहीं मालूम कि प्राण मुख से गया। अभी हमारे मामा जी ने बताए थे, आँख से निकलता है तो उसको कुछ गति मिलती है, और मुख से निकलता है तो कुछ गति मिलती है। 10वें द्वार से निकल गई तो कुछ गति मिलती है। क्या उस कांताबाई ने और दूसरी बहू ने देखी कि हमारे ससुर का प्राण कहाँ से निकला, कहाँ से गया? क्या कपूरचंद भाऊ ने देखा? क्या मिलन भाऊ ने देखा? किसी ने नहीं देखा। पूछते हैं एक दूसरे से, क्या पूछते हैं? कोण वाटे नगा, कोण रास्त्या नगा, कोण वाटे नगा, कोण रास्त्या नगा, प्राण गेला। श्रद्धांजली देऊ त्या पिताला, श्रद्धांजली देऊ त्या
भगवान में भगवान की ज्योति के ज्योति में मिल गई ज्योति। विचार करके देखो, पहले सुने आने का और अब सुनो जाने का। क्यों कि हमारे आंखों में विश्व जीव बैठा हुआ है, बड़ा जीव विश्व जीव बैठा है। हमारे कंठ में तेजस्वी जीव बैठा हुआ है। हमारे हृदय में प्राण आत्मा जीव बैठी है और नाभि में प्रत्यक्ष जीव बैठा है और सबके द्वार पर जीव आत्मा बैठी है। ये 5 जीव की रास्ता है मेरे बंधुओं। किसी भी रास्ता से निकल जाता है, क्योंकि बाल से भी तो बारीक है ना, वो कभी आंख से दिखता नहीं। हमारे संतों ने भी कहा है, हाथान धर्मेण दोलान कहावेन एच गुण जान अंगमाधे कामरे माधे तोड़िले बंधन ध्यान देना। आने की रास्ता हमारी सब ये मालूम है सबको, और जाने की भी रास्ता जो है तो जीव की मालूम हो गई। तो आते जाते रहोगे क्या? कितने बार जन्म लिया गिनती नहीं है, कितने बार मर गया गिनती नहीं है, अभी तक किसी ने भी नहीं बताया, मैं भी नहीं बता लेता, गिनती नहीं है। और बासा खेलते हैं ना, बासा जो 5 पांडव और दुर्योधन उनमें खेले थे कौरव में, कितने पासे खेला पांडव ने, लेकिन हारते गए। इसी प्रकार जो है हम लोगों ने कितने बार जन्म लिया, हमने विजय नहीं पाए। हमारे पटले जीरे सिंह जी यहाँ गृहस्थ आश्रम के गृहस्थ रण संग्राम से विजय पाकर के इस संसार से चले गए। अब इनकी जय बोलेंगे, जिनकी विजय हो गई उनकी जय। हमारी कौन जय बोलेगा अभी? बोलिए दिवंगत आत्मा की जय, बोलिए गई हुई आत्मा की जय, बोलिए उनके परिवार की जय। जहाँ जहाँ जो सुन रहे हैं यहाँ बैठे उनकी भी जय। ये आने की और ये जाने की, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात यहाँ आ गई कि कितने पासे खेल चुका है। कितने बार जन्म ले लिया मानो, और कितने बार जन्म लेकर के चला गया, हिसाब नहीं किया तूने। हाँ, दिवंगत आत्मा के नाती राहुल जी पटले, ग्राम गजपुर, आपकी ओर से 101 रुपए की सम्मान राशि मंच पर पेश की गई है। दान स्वरूप ईश्वर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे, गुरुदेव की कृपा बनी रहे और दिवंगत आत्मा को ब्रह्म शांति प्राप्ति हो। बोलो शंकरनाथ महाराज की जय हो। धन्यवाद। दिवंगत आत्मा को शांति या परम शांति प्राप्ति होगी। जो हमारे भजन करने से आज पुण्य संग्रह इकट्ठे हो रहा है, सच्चे भाव से गई हुई आत्मा को प्रदान कर दो, उनके पास बहुत सा पुण्य हो जाएगा। अभी वैतरणी बताए ना, वैतरणी शहद में पार हो जाएंगे। अपना पुण्य दे दो आज रात्रि भर का, बस फिर कल कमा लेंगे अपन। ठीक है ना? बस आज भर का दे दो, बस हो गया। सब मिलकर के सामूहिक भजन करेंगे, उस भजन का पुण्य। चलिए हाँ, अजी वैसी से उठी हो। कितने पासे खेल चुका है, जीता है या हारा है। कितने पासे खेल चुका है, जीता है या हारा है। कितने पासे खेल चुका है,
और एक आध बार भी तो पैदा हुए, हम यहाँ आए हैं, वैसे चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। बिना मतलब माता को दुख देने के लिए धरती माता पर खूब हार, यानी कुछ तो सत्संग कर ले, सत्संग के द्वारा कुछ भजन कर ले, और भजन भी नहीं बनता, भक्ति भी नहीं बनती। लेकिन एक बात आपकी याद रहे संतों की, मत कर भजन, मत कर तू भक्ति और मत कर भजन, फिर जाकर और बुराई तू निकाल के बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधारे हो गया, आदत बुरी सुधारे हो गया भजन, बुराई हो निकाले हो गया भजन। कर तू भक्ति, मत कर तू भक्ति, मत कर भजन, आदत बुरी सुधारे बस हो गया, आदत बुरी सुधारे बस हो गया भजन। तीन वस्तु एक बार मिलेंगी, दोबारा नहीं मिल सकती। कौन सी? एक तो माता पिता, जय हो। एक बार एक बार, विद्या, एक बार और जवानी, एक बार। और दोबारा तुम एक 1,000 रुपया दे दोगे कि हमारी गई हुई जवानी आ जाए। नहीं हो, माफ करना, माफ करना। गई हुई वस्तु हाथ नहीं आएगी, फिर संसार में सभी वस्तु मिल जाती है दोबारा। धोखा देके जवानी। याद रखें, संसार के कर्जे को अदा कर सकते हो, साहूकार का, बहन के यहाँ का, भाई के यहाँ का, साले के यहाँ का, सब कर्जे से मुक्त हो जाओगे। लेकिन एक कर्जा से मुक्त नहीं हो सकते। वो कौन सा कर्जा? जय हो। दुनिया में आके मानो क्या क्या कर नहीं सकता, कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। माँ बाप के कर्जे को अदा कर नहीं सकता, माँ बाप के कर्जे को अदा कर नहीं सकता, माँ बाप के कर्जे को अदा कर नहीं सकता, माँ बाप के कर्जे को अदा कर नहीं सकता। कर नहीं सकता, दुनिया में मानो क्या क्या कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। माँ बाप के कर्जे को अदा कर नहीं सकता, माँ बाप के कर्जे को अदा कर नहीं सकता, माँ बाप के कर्जे को अदा कर नहीं सकता, माँ बाप के कर्जे को अदा कर नहीं सकता। आप रामायण पढ़ते हैं, माँ के कर्जा को अदा करने वाला एक बेटा हुआ था, वो लक्ष्मण जी ने दर्शा दिया था। माता पिता ऋण भय नीचे और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जीए। माता के कर्जा को अदा कर दिया था। 21 बार जमदग्नि ऋषि के मरने के बाद में छाती को पीटी थी। विचार करके देखो, उस माँ के दुख को हरण करने वाला परशुराम 21 बार इस पृथ्वी के ऊपर जो राजा हुए क्षत्रिय वंश में, उनको मार करके पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। 21 बार विधवा हुई नार, पढ़ो तुम सार लिखा है खुल्ला हार। 21 बार बोलूंगा। अब ये अपन विषय ले रहे थे कौन सा?
कि आने जाने का तो हो गया, लेकिन यहाँ जो धन कमाना है, धन, वो धन कौन सा कमाए? एक घड़ियों आधियों घड़ी आधियों पुनियाद तुलसी चर्चा राम की कटे हटो अपराध। अरे एक मजदूर को भी समय मिलता है, एक मजदूर को भी समय मिलता है। क्या समय मिलता है? भगवान का नाम लेने के लिए। बन सकता है तो अगरबत्ती जलाओ, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, सूखी ही नमस्कार कर लो। भगवान को अति प्रिय गरीब होता है, भोरे के जोरे और चतुर के दूर। भगवान यानी शबूरी में मिलते हैं, बड़कपन में नहीं मिलते। बड़कपन लेकर के जाओगे तुमको कुछ नहीं मिलेगा। जितनों ने भी मांगा है भगवान से तो छोटापन करके ही मांगा है, छोटापन धारण करके मांगा है। इसलिए जो है सज्जनों, साधु संतों के उपदेश, हाँ वैसे हमारे हरिभक्त पारायण शेखर पटेल पटले, इनके तरफ से 50 रुपया की राशि उन दिवंगत आत्मा के शांति का प्रदान करते हैं। भगवान से मैं भी निवेदन करता हूँ कि उन गई हुई आत्मा को परम शांति मिले। अगर जन्म भी ले तो कहीं लक्ष्मी पुत्र होकर के जन्मे। और कहा गया है, ऊंच नीच घर जन्मे रहे संत को संत, भक्ति बीज पलक तक नहीं, जो युग हो अनंत। आखिर संत का संत होगा क्यों? बादशाह एक हाल्य अगर चाहता से पूरो तो को बेटा टिकलिया हो ना, टिकलिया जरूर असर पड़ता है ना। देखना जरा, उग्रसेन को देखी पवन रेखा ने और कंस को ला करके छोटा था तो दे दी गोद में। अजी देखो ना, बोले तुम्हारे जी मुंह जैसा है, बोले हाँ कंस का भी मुंह अपने बेटे का है ना, है ना। और ये नहीं बताई कि ये दुर्मिल दानों का बीज है, नहीं बताई, ये नहीं बताई। दुर्मिल दानों का बीज है कि नहीं बताई, है ना। उनको प्रफुल्लित करने के लिए चालबाजी की, वेद नहीं बताई कि ये दुर्मिल दानों का बीज है। देखो जी, बोले तुम्हारे मुखमंडल जैसे मेरे उग्रसेन का भी हो, उग्रसेन पति यानी मेरे कंस का भी मुंह और तुम्हारा मुंह कोई फर्क नहीं है हो ना। देखो ना वैसी की नाक, हाँ भाई के नहीं तो वो माता बोली शंभुनाथ महाराज की जय हो, भगवान की जय हो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन हमारे चौधरी मामा ने अपने अभंग का अनुसरण करके, अनुवाद करके हिंदी, मराठी, संस्कृत भाषा पुरावा रामायण का लेकर के सुना दिया और पूरे रूप में सुनाए हैं, अधूरा नहीं छोड़े, पूरा कर दिए। अब मेरे लिए क्या करूं? चलो मैं एक अभंग ले लेता हूं, जितना भी मेरा समय है
उस अभंग के अंतर्गत ही बोल दूंगा और अपना समय पूरा कर दूंगा। और वो भी अभंग कौन सा है? जब तुकाराम महाराज इस संसार से चले गए, अब यहाँ के भक्त रोने लगे, बड़े दुखी हो गए। मछली को पानी से निकाल दो, तड़पड़ाती है। इस प्रकार तुकाराम महाराज तुका तड़ मड़ी, जीवन बेगुड़ी मासुड़ी, कैसे तुका तड़ मड़ी। तड़पने लगे, तड़पने लगे। एक किताब भेज दिया तुकाराम महाराज ने, और उसके अभंग ये है। चलिए जरा उसी अभंग को लेते हैं, सब मिलकर के उठाएं। बढ़िया, चलो। जन्माचे ते मूळ पाहिले शोधूना, जन्माचे ते मूळ पाहिले शोधूना, जन्माचे ते मूळ पाहिले शोधूना, पाहावे शोधूना, पाहावे शोधूना, पाहिले शोधूना, पाहिले शोधूना, दुःखाचे कारण जन्माचे दुःखाचे कारण त्याचे गुणजगी तमामध्ये काय नरकाचे केवळ रजतो सावर माया तुका म्हणे सत्वाचे सामर्थ्य करावे परमार्थ करावे परमार्थ पायला ठेवा आडमार्गी कोणा रजे जातील तेथील काही न सोचण्याची फळ सारे तुझे याची वेळ जाते पायापासी कर्ण गेल्या आणि काय होते फळ तुका म्हणे कोण उदरू दे। अगर तुम संतों के शरण में चले जाओगे, याद रखो
दोबारा जो है जन्म नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। मुक्ति का धाम, मुक्ति का मार्ग देता है तो केवल संत देता है, गुरु देता है। माता पिता जन्म देते हैं, कर्म में जो है लगा देंगे। यही जंजाल बसे पितु माता, पुत्र सिखावई से कुशलाता। याद रखो। अरे तो ये जन्मा जितने बूढ़ा, जिनका जन्म हुआ संस्कार नहीं हुआ, विचार करके देखो। जबकि संस्कार नहीं हुआ उसमें क्या असर पड़ेगा? अरे ब्राह्मण तो हमारे जैसे ही जन्म लेता है ना, गर्भ संस्कार के पर्यंत 15 जो है और है सुहागिनियों के लिए भोजन कराते, गर्भ संस्कार होता है। फिर जन्म के बाद में अरे ऐसे अंतिम तक 16 संस्कार हो जाए, वो क्षत्रिय भी जो है वो ब्रह्म को जानने लगेगा और ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। याद रखो, ब्राह्मण मनावे कोणासी, ब्राह्मण हम किसको कहें? अगर जो ब्रह्म को जानता है उसकी संगति करो। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, और जो ब्रह्म को नहीं जानता वो ब्राह्मण नहीं है। जो हमसे जयराम जी की नहीं लेता उससे मत लो, जयराम जी की मत लेना, वो हमारा कट्टर दुश्मन है। जो भगवान राम के नाम से लेकर के